नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पीएसयू सेक्टर से जुड़ा हुआ है और एक मिनी रत्ना इंजीनियरिंग कंपनी देखने को मतलब मोटा मोटा कहा जाए तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जो कि एक पीएसयू भी है और एक मिनी रत्ना कंपनी भी है, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर के वर्क में भी कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मझगांव डोक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड की। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयरिंग। मतलब दोस्तों, ये शिप को बनाता भी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है और जो शिप टूट जाते हैं कुछ रिपेयरिंग का काम होता है, तो उस रिपेयरिंग के वर्क में भी कंपनी इन्वॉल्व है। इट्स बिल्ड शिप फॉर इंडियन नेवी एज वेल एज फॉर द कमर्शियल ऑपरेटर्स। दोस्तों, ये इंडियन नेवी के लिए तो शिप बिल्डिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही कमर्शियल जो ऑपरेटर्स हैं दोस्तों बाहर वाले, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कंपनी वर्क करती है। तो दोस्तों, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, किस सेक्टर में कंपनी इन्वॉल्व है, किस सेगमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है, इन सब के बारे में हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कशन और एनालिसिस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उससे पहले आपको एक अपने व्यूअर जो है उनको एक चीज से अवगत करा देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जो आपके सामने अभी न्यूज डिस्कस करूंगा एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों मैं जो न्यूज है वो हिंदुस्तान टाइम्स से दोस्तों उठाता हूँ। मतलब वहां से स्क्रिप्ट को अपने अकॉर्डिंग उठाता हूँ, अपनी भाषा में उसको दोस्तों कहा जाए तो स्क्रिप्ट को तैयार करता हूँ, फिर अपनी ही लैंग्वेज में अपने व्यूअर्स को ये न्यूज है वो दोस्तों समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस स्टॉक की जिसने निवेशकों को पिछले 5 साल में एक अच्छी हलचल दिखाई है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हलचल देखने को मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मझगांव डोक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, न्यूज और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये शेयर लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन में हलचल दिखा रहा है। मतलब आज सुबह तक ये शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 3017.90 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। साल 2024 की शुरुआत में अब तक ये स्टॉक 34% की हलचल दिखा चुका है, तो पिछले एक साल में निवेशकों को 44% की हलचल दिखा चुका है। तो दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म से देखें तो पिछले 5 सालों में इसने करीब 3480% तक का यहाँ पर हलचल दोस्तों कहीं ना कहीं दिखाई है। अब कंपनी के बैकग्राउंड को दोस्तों एनालिसिस करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स एक नवरत्ना पीएसयू कंपनी है, जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ साथ इंजीनियरिंग सेक्टर में भी कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, एक सरकारी कंपनी है। दोस्तों, ये पनडुब्बी और अन्य नेवी शिप्स के निर्माण, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसके रिपेयरिंग में इन्वॉल्व है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में इसकी एक अहम भूमिका है। दोस्तों, गवर्नमेंट्स एंड डिमांड फैक्टर्स क्या है? भारत ने रक्षा बजट 2026 में 6.81 लाख करोड़ का आवंटन किया था। मतलब 6.81 लाख करोड़ का दोस्तों रक्षा बजट, जो डिफेंस बजट है, वो हमारा कहा जाए तो पास हुआ था। इसमें से लगभग 1.80 लाख करोड़ कैपेक्स, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और दोस्तों आधुनिकीकरण जो इनोवेशन है उस पर खर्च किया गया। खास बात यह है कि इस बजट का 75% हिस्सा घरेलू कंपनियों, मतलब जो इंडिजिनियस और आत्मनिर्भर भारत की ओर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है और हमारी गवर्नमेंट का लक्ष्य भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत की ओर ध्यान दें। मतलब हमारी जो इंडिजिनियस फैक्ट्रियां हैं उनको बिल्डअप करने पर, उनको ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, उन पर फोकस दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी का रहता है। तो उसी के तहत जो हमारा रक्षा बजट था उसमें खास बात ये निकल के आई कि 25% जो हिस्सा था वो दोस्तों बाहर हमने दिया और 75% हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए रिजर्व रखा। यानी मझगांव डॉक जैसी कंपनियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा दोस्तों फायदा जो ऑर्डर्स में है वो देखने गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों मिला। अब दोस्तों, ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है? ब्रोकरेजेस फर्म ग्लोबल कैपिटल मार्केट ने शेयर पर ओवरवेट रेटिंग दी है। मतलब ब्रोकरेजेस फर्म जो ग्लोबल कैपिटल है उसने ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर दी है। उन्होंने स्टॉक का दोस्तों हलचल 3920 रखा है, यानी मौजूदा
लेवल 31% दोस्तों हलचल की संभावना बताई थी। टेक्निकल एनालिसिस का क्या मानना है दोस्तों, वर्तमान स्टॉक 2700 के आसपास से रिकवरी की थी, वर्तमान में 3100 के आसपास रेजिस्टेंस था और लेवल ब्रेक करता है तो मजबूती जो सपोर्ट देखने को मिला था। तो नीचे की ओर 2850 और 2900 के आसपास का सपोर्ट है। अब फाइनली लास्ट में यदि हम आपको बता दें, कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर ये 3000 के आसपास दोस्तों यहाँ पर देखने को मिले तो हलचल है इसमें। हालांकि निवेश का फैसला लेने से पहले दोस्तों अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यहाँ पर जो हमने आपको न्यूज बता रहे हैं वो दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से जो न्यूज है उसको अपने अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो होता है ना, शेयर मार्केट, वो निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको न्यूज बता रहे हैं ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताई गई न्यूज। और लास्ट में एक चीज और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बताए गए विचार, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट और एनालिस्ट की अपनी राय है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन, इसलिए कोई निर्णय से पहले सलाहकार जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम काफी अच्छी न्यूज आपको अपने अकॉर्डिंग भाषा में आपको समझाते हैं, तो दोस्तों यही आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है, आपको वीडियो जेन्युइन में अच्छी लगती है, मैं दोस्तों नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइन में अच्छी लगती है, तो दोस्तों आप जरूर एक सब्सक्राइब कीजिएगा और 10 जनों को दोस्तों ये वीडियो जिन तक ये नॉलेज पहुंच सके, जिन तक दोस्तों और ज्यादा ये जो न्यूज है स्प्रेड हो सके, उनको 10 जनों को शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तो दोस्तों आइए अब हम कंपनी से रिलेटेड जो अभी फिलहाल के सेशन में न्यूज थी उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से देख लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ये दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में आपको फिलहाल के सेशन में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो अभी फिलहाल के सेशन में दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में, जहां पर नीचे की साइड जब प्राइस आता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया, यहीं से इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ से इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ से इंपल आया, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, इस लेवल के आसपास दोस्तों भी प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसको सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पज से। ऊपर की साइड की बात करें जहां से रिजेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस नीचे आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस नीचे आया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस नीचे आया, तो 3 बार दोस्तों कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल आया, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये इसके लिए यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बता रखी है। अब प्राइस तो अभी 2985 से आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। दोस्तों प्राइस यदि ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 3567 के आसपास का है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 4834 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस ऊपर नहीं जाता और नीचे की साइड आ जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट आपको 2633 से और सेकंड सपोर्ट आपको दोस्तों 1970 से 1969 के आसपास का आपको सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से, और ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इलेक्ट्रिक की थ्योरी के हिसाब से इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में मार्केट की कैंडलस्टिक काम कर रही है, वो दोस्तों एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कशन किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूवमेंट है, जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है कैंडलस्टिक के बिटवीन में ही होती हुई देखने को मिल रही है और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें तो सेकंड जो फर्स्ट सपोर्ट है इस लेवल के या सेकंड सपोर्ट है इस लेवल के थोड़े से नीचे, मतलब इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड हो रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो दोस्तों वॉल्यूम्स में कभी बायर्स का तो कभी सेलर्स का, दोनों का डोमिनेशन, मतलब बुल्स और बेयर्स दोनों यहाँ पर दोस्तों पैरेलल पोजीशन में देखने को मिल रहे हैं और कंपटीशन वाली पोजीशन में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर देखना होगा कि आने वाले टाइम में क्या वॉल्यूम्स अपडेट होते हैं। तो अभी जो दोस्तों अपडेशन थी वो टेक्निकल लेवल पर हमने आपको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।